वाणी में लिखा है, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी, ये नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही है, किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है। और बेमोहताज ताकत है, उसको बेमोहताज कर देती है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वही बल्ले बल्ले है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न होई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पतक भाई। जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। हाँ जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, ये कबीर ने लिखा है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। ये मन है, ये माया से निकला है, शरीर भी माया है, तो ये मन शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। ये विषय विकार ये छोड़ना, शरीर के लिए स्वाद के लिए ये विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। ये लज्जत का आशिक है, बाहर इसको कितनी लज्जतें दो ये रजता नहीं है। आग के अंदर में लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, इसको जितने विषय विकार दोगे ये भड़केगा। पर नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ मक्यो माचा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा हर नाम, जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका रस में उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। घड़ी होती है, घड़ी पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। इसका मतलब क्या है भाई, घड़ी को पानी में डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। तो जिसने नाम की लज्जत ले ली वो तरलोकी प्रूफ हो गया। त्रिलोक का कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा। नाम की लज्जत सबसे आला लज्जत है। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी परा नाम, मन बात फिर शब्द रहता। हाँ जी, जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटाया। हाँ जी, मन जीते जग जीत, मन काबू आ गया कि तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। लोग देशों के लिए लड़ाई करते हैं, सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। तो जब आखिरी टाइम आ गया तो वेदों ने नाड़ देखी, कहने लगे जी बादशाह सलामत आपका आखिरी टाइम आ गया। कह मेरी मात से मैं वादा करके आया हूँ तो मेरी मात से मिला दो। क्या मुश्किल है, मांगने पर एक सांस भी नहीं मिला तो फिर बढ़ाई किस बात की है। जब वो मरा कह अर्थी के बाद दोनों पे हाथ बार कर दो। कह जो सिकंदर बादशाह था, दुनिया फतेह की थी, आज वो ऐन नंग होके जा रहा है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लियो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। ये असली धन है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। मान लिया आदमी की मौत आ गई, उसको कोई भी तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है शमशान घाट में। वहीं तो राष्ट्रपति को दफना देंगे, वहीं गरीब को दफना देंगे, सारे एक हो जाएंगे। ये राम नाम का धन इकट्ठे कर लो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारत के अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। मस्त रहो बस, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। हाँ, जब तक शरीर से प्यार है, ये है जड़ चेतन की गांठ खोलना, जिंदा मरना है। जीवित मरे मरे पुन जीवित ताम मुखंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्मे बुझ सो। एक फकीर ने लिखा है, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विध जानी, हमने तो जीने का तरीका ही नहीं आया। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, ये पलाथी मार के बैठे, ये महाराज सामस ने लिखा है भाई तुम सिमरन पर बैठो तो सिमरन करो, अंदर जाओ तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। रूह ऊपर चल जाएगी, प्राण शरीर में ही रहेंगे, ये सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। हाँ जी, काया माया मन तजे। हाँ, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, माया का ख्याल भी छोड़ दे। हाँ जी, काया माया मन तजे तुरे रहे बजाए। हाँ, कहते हैं ना आनंद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत बाके, गुरु निजाम की बीद वाई, खुसरू ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। ये मस्ताना जी का वचन है, शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। मस्ताना जी संगत से सेवा लिया करते थे,
मकान बनाते ढा दो भाई, मिट्टी यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो, यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो। उनका मतलब क्या था भाई, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, ये बैठने के काबिल बन जाए। मुस्ताना जी आप सारी सारी रात जागते रहते थे, कभी मकान बनने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। तब उन्होंने ये बात कही, अभी शरीर का प्यार छोड़ दे, आज ही मालिक मिल जाए। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ, ये मुसलमान फ़कीर हो है हाफिज साहब, वो तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है, वो समझदार है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी सारे मूर्ख हैं, हमारे सबके पर्दा लगे, हम तो सारे मूर्खों का टोला फिरता है। उसमें एक शाना हो, उसकी बात उनके सुन में नहीं आती। अब मूर्ख आदमियों के शाने आदमी की बात क्या समझ में आएगी। संत जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए, लेकिन हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहते हैं, तो ये संतों की बात मानते ही नहीं है। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ वे लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बोड़े भगल तारी। हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं, ये सारे नरकों में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भगल पारी। मुस्तान जी क्या कहते, दो पाए के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हाँ, संत ये चाहते हैं भाई सारे सत्संगी सिमरण करके उस मालिक को पढ़ कर ले। वो धन का भूखा नहीं होता, बढ़ाई का भूखा नहीं होता। वो ये चाहता है भाई जिनको हमने नाम दिया है वो अपनी मालिक की दरगाह में पहुँचे, इसी वास्ते पूरा जोर लगाते हैं। हाँ जी, महाराज सावन सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। बोलो भाई, सबसे बड़ी मूर्खता ये है, शरीर का प्यार नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता। ये हेरा फेरियाँ शरीर का प्यार अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। वहाँ तो राय का हिसाब किताब है, लेके सांस गिराओ, लेके खाना खाओ। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में इन्हीं की भीड़ होती है। मन कहता है भाई तू कोठी बना ले, कार खरीद ले, विषय विकार भोग ले, दुनिया तेरी सलाम करे। ये शरीर के ही स्वाद हैं, तो शरीर ने साथ नहीं देना कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे, फिर बढ़ता कुछ नहीं है। हाँ जी, जिस शरीर ने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करें। ये इसको धुनिया नहीं तपनी, पुट्ठा नहीं रखना, कांटों पर नहीं डालना इसको। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, उस मालिक उस नाम को पढ़ करना है। नाम की कमाई, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। हाँ, जब तक ये नाम प्रगट नहीं होता मालिक के घर कोई जा नहीं सकता। बिन नामे दर टोई नहीं जम करे खुआरी, पुण्य दान जो बीजे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जम काल न छोड़े दूजे पाक भाई। जो पुण्य दान करते हैं इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। त्रिलोक के पार चौथे लोक में नहीं जा सकते। वो नाम त्रिलोक से पार है, बांधत तीन लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। बंधन कौन से हैं? ये अस्थूल दुनिया है, ये अस्थूल खोड़ है। आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म खोड़ है, तो सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, तो कारण ही इंद्रियां हैं। त्रिलोक से पार जाओगे वो अपना देश है, वहाँ नाम है। हाँ जी, नाम सुनिए घट चालना, नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से परम अंधेरा। संतों ने ये तजर्बा किया है, तो बार बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। कल युग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हो। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तक संयम साधना सभी नाम के लार। ये योग कराते हैं, योग से सेहत ठीक रहती है, पर मालिक नहीं मिलेगा। ये तो आपको सिमरण करना पड़ेगा, नाम को पढ़ करना पड़ेगा। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा। अब लोग हरिद्वार जाते हैं,
ते वहाँ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लाखों साधु जाते हैं। मस्ताना जी क्या करते, 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के खा रहे हैं। वो कौन है, क्या ये दादू पंथी है, ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है। फिर वो आपस में लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे हम पहले स्नान करेंगे। दीनता तो आई नहीं है। ये स्नान भी कर ले, अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा रूहानी मंडल में चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। ये 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, एक भी साधु नहीं है, सब ठगी है। कबीर लिखा, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित अर्पत चिन्ह सोई। वो साधु मालक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ वधाई है त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सुबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उधार का काम करता है, और न दूजा ठाम। ये मेरा तो ये विचार है भाई, ये कोर्स होगा संतों की सुबत में आगे। अब क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो मास्टर आके बैठ गया, सारे एंड चुपचाप बैठ जाएंगे। तो मास्टर गया तो पीछे रोला पड़ जाएगा। तो अब तो हम यहाँ बैठते हैं तो ये सारे ही आके बैठ जाते हैं, जब हम ना हो तो पीछे रोला पड़ जाता है। अब तो ये चाहिए भी संतों को, संगत के सामने बैठे, आप जपे औरों को जपावे। हम सुबह रात को 12 बजे तो मजलिस चलती है, फिर 1 बजे सबको बिठा देते हैं, तो सुबह 7 बजे तक बैठते हैं। दोपहर को 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं, संगत को बिठाओ। फकीर की निशानी क्या है, उसको पलाती मार के बिठा दो। ये पैर आगे कर लो, एक पैर पर दूसरा पैर रख लो, वहाँ चाबी लगी, वहीं दर्द होगा, तो धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा, तो रूह ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा ना मूर्ति पूजा। हाँ बोलो भाई। मूर्ति हर एक घर के अंदर आड़े में मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कबीर साहब की है, गुरु नानक साहब की है, ये फलानी है। तो वहाँ मत्था टेकते हैं, जोत कर देते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो है चेतन, ये मूर्तियाँ हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? ये कहते हैं कि जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास जाया करते थे, रास्ते में एक शक्कर शहर पड़ता था, तो वहाँ एक पंडा था, तो उसने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियाँ बना के लाइन लगा रखी थी। तो एक मूर्ति को उल्टा कर रखा था। बोली भाई, हम गए सखर, हाँ, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियाँ बना बना कर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियाँ हैं जड़, कौन से नरकों में जाएगा? ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है, निकट वस्तु को दूर बतावे, पापी पाप कमाई। पाप होर बच जाएंगे, कोई मानता ही नहीं है। हम वहाँ बम्बई गए, तो एक कोई प्रेमी था, उसने मस्ताना जी से नाम लिया था, तो वो कहे जी मेरे घर चलो। मैं क्या भाई चलो। और वहाँ गए, आपके घरवाले को कहता है कि मूर्तियों पर पर्दा पा दे, वकील साहब देख लेंगे। मैंने कहा मैंने तो बात सारी सुन ली। हाँ जी, ये वहम जाता ही नहीं है। हाँ जी, ना पढ़ना पढ़ाना, हाँ, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, पर इनसे अंदर जो तुम सारे ग्रंथ याद कर लो, सारे ग्रंथ याद कर लो, अंदर जोत नहीं आएगी। वहाँ बहनी साहब गए तो एक आदमी मिला, कहा जी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जबानी याद है। मैंने कहा अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा? ये जोत कब आएगी? वो मालक है सत ताकत, आत्मा भी सत ताकत है। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, तो सुरत सिमट गई, तो उस आत्मा को, ये इस मालिक को आत्मा नहीं देखना है कि आत्मा इस शरीर में फंसी पड़ी है। तुम रोज़ रोज़ बैठोगे तो सुरत सिमटती जाए। कोई कहता है मन काबू नहीं आता, तो मन की बात छोड़ो, कभी लगा मन जाता जान दे, दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। पलाथी मार के बैठोगे तो सुरत सिमटती जाएगी, जब लग सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल हुई। मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है।
तुम बैठोगे आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, ते मन की ताकत घटती जाएगी। सूरत सिमट के यहाँ इकट्ठी होगी तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, ये जोत अंदर आ गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, तो ये आज़ाद हो गया। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सवार। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। सारी दुनिया की सैल कर लो। हमारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा, वहाँ हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज़ ने महाराज सामंत सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमरण कर अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, तो हमारे भी दर्शन कर ले। जो उन फकीरों ने अंदर देखा है तो बार बयान किया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फेर न होए फेरा। हाँ जी, सब कुछ घर में, बाहर ना ही बाहर टोर सो ब्रह्म बुलाई। बाहर जाने की लोड़ ही नहीं है। पलटू कहता है मैंने सिमरण किया तो घर की देड़ी मुझे पहाड़ नज़र आने लगी, तो आंगन मुझे विदेश नज़र आने लग गया। कहीं जाने की लोड़ नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है। हाँ जी, गर्ज ये है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि 84 के चक्कर से छुटकारा करा दे। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की, ये तो अनुभव की चीज़ है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। भीखा बात अगम की कहने सुन की ना है, कहे सो जाने ना, जाने सो कही ना। संत कहते हैं भैया तुम तजर्बा करो, अंदर जाके प्रैक्टिकल करो। साइंसदान लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये है लेबोरेटरी, ये है बड़ा शास्त्र। इसके अंदर हमने खोज करनी है। दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी, जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ, और सबके अंदर मालक देख लिया, सब घट मेरा साइया सुनी शेष न कोई, गुप्ता नाम बरते बिच कलजू घट घट भरपूर है। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में है, ये मुस्लिम सबके अंदर नाम है। फिर ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध, ये सारी बीमारियाँ खत्म होगी। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा, जो नफरत करता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर मुसलमानों ने तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। वो मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूँ। कि किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाड़ दिया, पलटू को एकदम में जिंदा ही फूंक दिया। वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। सारे अंधे हों, उसमें एक सुजांखा हो तो अहंकार को चोट लगती है, विशाला ये कहाँ से आ गया, इसको तो ख़त्म करो। उसके अंदर तो उसके खिलाफ तो ईर्खा हो जाती है। तो अब उनके लिए मरने को तैयार है, उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत है, गैर हाजिर में तलाश, फिर बनता कुछ नहीं है। वाणी क्या कहती है, जिम दिया प्रत्याया अमरा पद हुई, संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला खटे पक्ति प्रे पंडारा। ये मन ऐसी बला है, ये संत को संत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी, ये तो मालिक है जिसको वो बख्शे। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वो सबके अंदर है। पढ़ते ही अंदर संतों ने देखा है, सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, राम नाम है जोत सोए। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के मजहबों के देशों के ये झगड़े खत्म ही नहीं होते। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लो, अपने फौजी मरते हैं कि इतने तो शहीद हो गए, तो इतने उग्रवादी मार दिए। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले, भाई हमारे इतने शहीद हो गए तो इतने दुश्मन मारते। हाँ जी, उनके भी बच्चे होने हैं, उनके बीबी होनी है, माँ बाप होने हैं, वो भी बेचारे रोते हैं, यहाँ भी रो रहे हैं। ये कहते हैं हम कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ जी, फिर किसी के साथ विरोध में द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह कार्य काबू आते ही नहीं है। कि कितने ही जोर मार ले, कितनी सफाई पेश कर ले, ये सबकी मिट्टी पलीत करते हैं। ये नाम की लज्जत आ गई तो ये मन भी काबू आ गया। मन मूसा पिंगल भया पी पर नाम, ते काम क्रोध लोभ मोह कार्य ये भी काबू आ गए। आशा तृष्णा खत्म हो गई, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, ना ईर्षा ना वैर जाते हैं। हाँ,
ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं। सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, ये सारी बीमारियां हैं। सर्व रोग का उक्त नाम, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। संत बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए वो नाम को पढ़ कर लो। और कहते हैं घर बार छोड़ देते हैं कि घर बार छोड़ दिया तो डेरे में जाके बैठ जाएगा, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएगा, जंगल में जाके बैठ जाएगा। और ये दुनिया के अंदर ही जहाँ लेना देना होता है वहीं जन्म होता है। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने खत्म करने हैं। रहना कैसे है? तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मोस। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, ठीक है, गड़े बढ़ गए, मालिक की मोस। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक, घाटा बढ़ गया, मालिक की मोस। वही माल का जो पाँव राख ले। तलक में ला तलक रहना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। वो मालक तलक में ला तलक है। तुम तलक में ला तलक हो गए तो मालक मिल गया। हाँ जी, अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वे देह पूरा नहीं हुआ। हाँ, कोडी बदले जन्म गमाया चीन सुनाई आपे। जे नाम को प्रकट नहीं किया, इंसानी जमा कोडी बदले गया। आगे 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मूर्ख है। वाणी क्या कहती है? सो चत्र सो छाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। आद अंत जो राखण हार, तिस्यु प्रीत ने करे गंवार। संत कहते हैं भाई तुम शाणे बन जो, नाम पकड़ के बादशाह बन जो। दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, संत हमारा भला चाहते हैं और कोई नहीं चाहता। गुरमुखां छू कर दोस्ती, सतगुर छुंडा चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख है मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भी अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं, क्या है? कबीर ने लिखा ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा की जी। बेटे वाले कौन से सुखी हैं? सुख तो सिमरन करने से मिलना है, नाम को जप, नाम को पढ़ करने से, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, अपड़ जाकी सेवा, जाकी सेवा नौनिध पावे। संतों की सेवा क्या है? वो तो परोपकारी होता है। जन्म मरण दो में न जाई, जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए। जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू लैन रहे। वो क्या कहता है? वो सिमरण करो। उस सिमरण करोगे ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। वो तो परोपकारी है। उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं? जिन मान लीजिए धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहे हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं भाई? हम मंदिर में जाके 1000 रुपये पतासे बांट दिए, वो तुम्हारे पतासे का भूखा है? माल को बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे, तासु मुडा मन नहीं लावे। ये मूर्ख है, उधर चलता ही नहीं है। सिमरन का तो नाम लेती हूँ, बस यहाँ ले, सिमरन की तो बात ही ना करो ना। ये मन मेला एक नात्या है। वहाँ अपने क्या नाम, दिल्ली में विधानसभा का स्पीकर था प्रेमचंद जी, वो डेरे आया करते हैं। तो हमने उनको कहा जी अब चाय पी लो, तो अब हम संगत को बिठाएंगे, तो 5 घंटे बैठेंगे, आप भी बैठो, आपको कुर्सी दे देते हैं। क्या जी मैं तो नालायक हूँ, तो लो 1000 रुपये जुर्माना, तो मैं तो चलिया। हाँ जी, इस स्त्री का प्यार, इतना मोटा शरीर है उनका, बैठ ही नहीं सकता। यहाँ हरविंदर सिंह सेना खेड़े का उसका भाई आया, तो हमने कहा भाई बैठो। हरविंदर तो बैठ गया, तो वो राजेंद्र कहना इसको शिवरी को कहना यार शिवरी मेरा खेड़ा छुड़ा, मैंने तो यहाँ से निकाला किसी तरीके से। 10 मिनट भी नहीं बैठ सका। हाँ जी, जो ठाकुर से सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे। सदी निकट दूर, इसके अंदर ही है। हम फिरते हैं बाहर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विदावे याद कह कबीर तब पाइए, भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हाँ जी, जाकी टहल पावे दर के मान। टहल क्या है? सिमरण करना, उसको याद करना। जो सिमरण करोगे मस्तान क्या, तुम सिमरण करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। यहाँ भी कदर है, इंग्लैंड अमेरिका जाओ वहाँ भी कदर है। तुम घर में काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। पड़ोसी कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे चाहे कितने ही छुप के कर ले, पड़ोसी कहेगा भाई लफंगा नंबर 1 है, भूखी बेचता है, अन्य पड़ते में कमा बेकार, किन में पलट हो संसार। मन कहता है भाई कोई नहीं देखता,
वो मालिक तो देखता है, वो तेरी पोल कदों निकाल सकता है। हाँ जी, तिसे बिसारे मुग्ध अनजान। परमेश्वर को भूलिया व्यापन सभे रोग, सारे मालिक को भूले बैठे हैं, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। रतन क्या है? ये राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़मंदिर एक लुकानी। मालिक को छोड़ दिया। हाँ जी, रतन त्याग है। कोडी संग क्या? माया में फंस गया। माया इकट्ठी कर लो, ये माया ये मन है, ऐसी बला है, ये रास्ता नहीं है। जिसके पास 100 रुपये हैं वो कहता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला मेरे पर 1 करोड़ रुपये होने चाहिए, करोड़ वाला कहता है अरब रुपये होने चाहिए। ये रास्ता ही नहीं है। कबीर ने लिखा, कबीर ऊंधी खोपड़ी कबू दापे ना आए, 3 लोग की संपदा कब आवे घर माए। त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर भी नहीं रास्ता। हाँ जी, फिर शांति कैसे आएगी? नाम मिले मन तृप्ति, और नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, फिर मन की भागदौड़ खत्म होगी, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, कुछ नहीं मांगना, तो जहाँ मांग है वहाँ मालिक मिलता ही नहीं है। मंगतों को नहीं मिलता, वो तो बादशाहों को मिलता है। संतों ने ये कहा भी सिमरण कर रहे हैं, मालिक जो तेरी मर्जी आ उस टाइम तुम आ जाइए। हाँ जी, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ, साच उस सत्ता को तो बिसार दिया, तो झूठ संग मचे, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं सारे, तो इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घ वेद, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ नहीं चलता, मन तो इनकी मदद करता है, तो ये होश ही नहीं आने देते। फिर इनका इलाज क्या है? 5 दूत चितवे भिकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। परब के सिमरण दुश्मन डरे, यूँ सिमरण करते जाओगे सतगुरु अंदर आ गया, काम क्रोध लोभ मोह ओंकार सोगे, शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ गई। ये कोर्स करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो बहुत पछतावा रहेगा। चाहे सिमरण हो चाहे ना हो, तुम बड़ाथी मार के बैठो, अंदर कोशिश करो, अंदर ये बेनती करो, भाई सतगुरु ये मन सिमरण नहीं करता, हम तो बोर हो गए, हम तो बेचैन हो गए, अब तू कोई दया मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से बनना है। अपनी ये प्रार्थना जारी रखे, अंदर सतगुरु होगा, उसके सारी पोल निकाल दे। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। ये दुनिया हमने छोड़ जानी है। दादे परदादे गए, माँ बाप गए, राजे महाराजे गए, ते हमने भी जाना ही है। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तू बरतना, तिसकी आगे किसी को चिंता नहीं है। ये एक भूल डाल दी। 80 साल की उम्र होगी, बच्चों के बारे में सोचेगा, परपोतों के बारे में सोचेगा, तो अपने बारे में नहीं सोचता। हाँ जी, जो होवन सो दूर पराने। हाँ, मौत ने तो आना ही आना है। हाँ जी, पता नहीं कब टाइम आ जाए। कबीर ने कहा, पानी केरा बुद्ध बता, अस मानुष की जात, देखती छुप जाता है जूं तारा प्रभात। मन नहीं मानता, लोगों को मरते देखते हैं, मन कहता है मरने वाले और ही है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी, मन कहेगा फिक्र ना कर, तेरे 10 साल और पड़े हैं, अभी क्या कर लेंगे सिमरन, इतनी जल्दी क्या है। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। हाँ, करतूत पशु की, जिधर पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। मानस जात ये सबसे आला जूनी है, ये मैं चांस मिला छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, संग सहाय सो आवे ना चीत। हाँ, और मालिक 24 घंटे इसके साथ है, अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अन दिन मिले। एक बारी अंदर प्रकट हो गया, अंदर जोत अंदर आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। तुम चाहो भाई ये अलग हो जाए तो भी नहीं होगा, वो तो साथ ही रहेगा, फिर ऐन सिद्धा हो जाएगा।